बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना रह सकेंगे अब जुदा होके हम। बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना रह सकेंगे अब जुदा होके हम। वादा करो तुम जाने से पहले, वादा करो तुम जाने से पहले, फिर मिलेंगे सनम। बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना रह सकेंगे अब जुदा होके हम। वादा करो तुम जाने से पहले, फिर मिलेंगे सनम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 31 जनवरी 2021 सीटेट का नया जो डेट है एग्जाम का वो आ चुका है। तो उसके ध्यान में रखते हुए हम लगातार आपको कुछ थ्योरी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम सीडीपी के तहत एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं जो कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। वैसे आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ये तीन सिलेबस में आपके सामने। तो आज हम लोग देख रहे हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। उसके पहले हम जानेंगे नैतिकता क्या होती है। देखिए, समाज निर्धारित यानी समाज के द्वारा जो निर्धारित नियम है उनके अनुसार चलना ही क्या कहलाता है, नैतिकता माना जाता है। यानी समाज ने जिस नियम को, मूल्य को, मापदंड को, संस्कृति को, संस्कार को, सभ्यता को या रूल रेगुलेशन को जो बनाया है, आप अगर उसी के अनुरूप चलते हैं तो कहा जाता है कि नैतिकता है। और अगर आप उस नियम से बाहर जाते हैं तो आप नैतिकता के श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। तो सिंपल समझिएगा, नैतिकता क्या है? तो समाज के नियमों के अनुसार चलना ही क्या है, नैतिकता। अब नैतिकता का हम नैतिक विकास की थोड़ा बात कर लें। नैतिक विकास आप सभी को जैसा कि पता है कि कोहलबर्ग कहां के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले नहीं। और नैतिक विकास क्या है? तो उचित या अनुचित यानी गलत या सही व्यवहारों को देखकर उसी के अनुरूप किए गए आचरण की क्षमता को नैतिक विकास माना जाता है। यानी जब आप उचित या अनुचित व्यवहार को देखते हैं और उसी के अनुरूप की आचरण की जो क्षमता आप में आती है, वही आपका क्या कहलाता है, नैतिक विकास माना जाता है। यानी सही और गलत के बीच के फर्क को जानना और अपने आचरण की क्षमता को दिखाना ही कहलाता है नैतिक विकास। अब नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, क्योंकि जैसा समाज होगा, जैसा परिवार होगा, उसी के अनुरूप तो बच्चा सीखेगा। तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, इसे सामाजिक परिवेश में सीखा या अर्जित की जाती है। इनेट एबिलिटी नहीं है, जन्मजात क्षमता नहीं है नैतिक। यह जो होती है नैतिक व्यवहार, वह एक्वायर्ड की जाती है, अर्जित की जाती है। और अर्जित कैसे की जाएगी? अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखेगा या दूसरे के व्यवहार में जो झलकता है, दिखता है, उसको अवलोकन करके सीखता है। अब सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से, आप जानते हैं कि जो विकास जो होती है दो तरीके से होती है, एक औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक होता है जो कहीं भी सीखा जा सके, जिसकी शुरुआत आप करते हैं अपने माता पिता से, घर परिवार से। और अनौपचारिक क्या होता है? तो आपने देखा कि उसे कहीं भी सीख लेंगे, किसी भी अवस्था में सीखा जा सकता है। और लेकिन जो औपचारिक होता है उसको सीखने के लिए एक नियमबद्ध तरीके से चलना पड़ता है। तो सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। सबसे पहले कहां से होता है? वैसे सबसे पहले बच्चे का अपने परिवार से शुरुआत होता है, उसके बाद आस पड़ोस और स्कूल में नैतिक विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है तो न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा एवं बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
अब सवाल उठता है कि जो नैतिकता आई, नैतिक विकास आया, ये जो आपने बातें की, समाज की बातें की, अपने संस्कृति की बातें की, तो नैतिक विकास की अवस्थाओं को कोहलबर्ग ने 3 स्तर और 6 अवस्था दिया। 3 स्तर और सभी के 2-2 उन्होंने अवस्था दी। 3 स्तर में था पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष, परंपरागत स्तर में 10 से 13 वर्ष और उत्तर परंपरागत स्तर में 13 से 18 वर्ष। तो आइए अब हम लोग एक एक करके जानेंगे पूर्व परंपरागत स्तर क्या है और इसकी 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है, परंपरागत स्तर क्या है, इसकी 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है, और उत्तर परंपरागत स्तर क्या है और इसकी 2-2 अवस्थाएं क्या है। कोहलबर्ग, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ के निवासी? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ये साइकोलॉजिस्ट थे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इन चीजों को। तो आइए देखते हैं पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष। जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत स्तर की कही जाती है। यानी जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तब उसी को कहा जाता है कौन चीज? पूर्व परंपरागत स्तर। अब इस स्तर की 2 अवस्थाएं, एक है आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरा है अहम केंद्रिता या अहंकार की अवस्था। आज्ञा और दंड की अवस्था क्या है? तो ध्यान रखिए, जब बच्चा जो है वह दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है या आज्ञा का पालन करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था। यानी बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। कम आयु में और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने का या न करने का निर्णय इसलिए करता है ताकि वह दंडित न हो सके। दूसरी है अहम केंद्रिता या अहंकार की अवस्था। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आती है। यानी अहंकारिता में क्या होता है? बच्चा स्वार्थी हो जाता है, बच्चा स्वयं के फायदे के लिए काम करता है। अगर उसे चोरी करने से चॉकलेट मिल जाता है तो वह चोरी करके भी खा लेगा, यानी यह केवल अपना स्वार्थ देखता है। दूसरी जो स्तर है परंपरागत स्तर जो 10 से 13 वर्ष है, इस स्तर के बालक के तर्क एवं चिंतन का आधार सामाजिक होता है। इसमें पहला जो इसमें भी 2 अवस्थाएं आती है। पहला प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बालक प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करता है। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। एक बार फिर से देख लिया जाए, पूर्व परंपरागत स्तर क्या है? तो जब बालक बाहरी तत्व या घटना में किसी आचरण को नैतिक या अनैतिक मानता तो उसी को हम लोग कहते हैं नैतिक तर्क शक्ति की पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें 2 अवस्थाएं देखा, एक आज्ञा एवं दंड की अवस्था। बच्चा कोई भी कार्य इसलिए करता है ताकि वह दंड से बचा रहे। अहम केंद्रित अहंकार की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर झूठ बोलने से उसे खाना मिल जाता है तो वह झूठ बोलता है। परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष होता है। इस स्तर के बालक के तर्क एवं चिंतन का आधार उसका समाज होता है, सामाजिक होता है। और इसमें 2 अवस्था आती है, जिसमें पहला प्रशंसा की अवस्था, यानी बच्चा कोई भी कार्य जो करता है वह दूसरे के नजर में अपने आप को अच्छा दिखने के लिए यानी प्रशंसा पाने के लिए करता है। अगर उसे कोई कार्य करने से प्रशंसा मिलता तो वह वही कार्य करता है। यानी इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। देखेंगे सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, स्टेट रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। इस अवस्था में बालक कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर काम करता है। इसमें बालक हर कार्य सम्मान प्राप्त करने के लिए करता है, यानी कोई भी कार्य इसलिए कर रहा है कि उसको इज्जत मिलेगा। बालक इस अवस्था में हर काम स्वयं की पहचान स्थापित करने के लिए करता है और इस अवस्था में बालक अच्छे एवं नैतिक व्यवहार को महत्व देता है। तीसरा है स्तर
उत्तर परंपरागत स्तर, इस स्तर में बालक के चिंतन एवं तर्क का जो आधार होता है वह विवेक होता है। और इसमें दो अवस्थाएं हैं, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। अब सामाजिक समझौते की अवस्था क्या है? तो इस अवस्था में बालक समाज से संपर्क या समझौते को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक नियमों को बनाता है और उसे डर रहता है कि समाज के साथ उसका समझौता न टूटे। और लास्ट है विवेक की अवस्था। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है और वह स्वयं के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर चलता है और वह स्वयं अपने चिंतन के आधार पर अंदाजा लगाता है कि कौन सा व्यवहार अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो आज की क्लास यही तक, फिर मिलते हैं एक और सीडीपी क्लास के साथ। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।